हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल की जिनके बारे में हमने आपको पिछले टर्म में बताया था। कुछ थ्योरी पॉइंट थे, उसी के बेस्ड पर जो न्यूमेरिकल आपका बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको करना है। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन 69.94% आयरन एंड 30.06% ऑक्सीजन। कैन आई डिटरमाइन इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, साथ ही साथ आपको इसका मॉलिक्यूलर मास भी दे रहा है। एटॉमिक मास ऑफ आयरन 55.85 एंड ऑक्सीजन 6। ठीक है, तो आपको इसका एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक आपको टेबल बनानी होगी। इस टेबल में फर्स्ट पॉइंट आपका होगा एलिमेंट का, कौन कौन से एलिमेंट हैं। सेकंड पॉइंट होगा आपका एटॉमिक मास का, जो गिवन होगा आपको। थर्ड पॉइंट होगा परसेंटेज कंपोजिशन, ये भी टर्म आपको गिवन होगा। फोर्थ पॉइंट होगा मोल रेशियो। इस मोल रेशियो में आप क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन में एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जिससे आपको एक वैल्यू मिलेगी। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, नेक्स्ट पॉइंट सिंपल मोल रेशियो। सिंपल मोल रेशियो में क्या होगा कि यहाँ पर जो मोल रेशियो की सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी उससे सभी में डिवाइड करके जो रेशियो निकलेगा उसे हम लोग नाम देंगे सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो के बाद बेटा लास्ट पॉइंट यहाँ पर बनता है आपका होल नंबर रेशियो। ठीक है, फिर जो वैल्यू आपको आएगी उसको आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरह से इस टेबल में आपके वन एलिमेंट पॉइंट होगा, एटॉमिक मास होगा, परसेंटेज कंपोजिशन होगा, मोल रेशियो होगा। मोल रेशियो में आपको परसेंटेज कंपोजिशन में एटॉमिक मास से डिवाइड करके निकालना होगा। सिंपल मोल रेशियो में जो लोवेस्ट वैल्यू होगी उसमें सभी से डिवाइड करेंगे तो आपका सिंपल मोल रेशियो आएगा। सिंपल मोल रेशियो के बाद आपको जो वैल्यू आएगी उसको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं। एक आपका तो आयरन है जो हमें 69.94% दिया है, और दूसरा आपका क्या ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। ठीक है, 30.06% दिया गया। सबसे पहले क्या करना होगा कि दोनों परसेंटेज वैल्यू को आपको ऐड करना होगा। ये ऐड करने पर आपको ये पता चल जाएगा कि ये परसेंटेज वैल्यू आपकी 100 आ रही है। अगर 100 आ रही है तो इसका मतलब आपने 100 आ रही है। ठीक है, 100 आने का मतलब क्या हुआ, इस न्यूमेरिकल फार्मूले में आपके ओनली 2 एलिमेंट हैं, आयरन और दूसरा कौन है, ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन। इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। अगर ये वैल्यू आपकी 100 नहीं आती है, इसका मतलब इस न्यूमेरिकल में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी दे दिया गया है, पर कुछ फार्मूले में आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू नहीं दी होगी। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, जितनी परसेंटेज वैल्यू होंगी उन सभी को ऐड करना होगा और 100 से माइनस करना होगा। और माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या बन जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आपको क्या दिया है, एलिमेंट लिखना है। एलिमेंट में कौन है आपका, एक है आयरन और दूसरा कौन है आपका ऑक्सीजन। आयरन का आपको एटॉमिक मास गिवन है, कितना है आपका आयरन का 55.85, जबकि ऑक्सीजन कितना दिया गया है 16। परसेंटेज कंपोजिशन भी गिवन है, कितना गिवन है आपको 69.94। ठीक है, परसेंट। और ऑक्सीजन कितना दिया है आपको 30.06। ठीक, तो जो आपको परसेंटेज दिया था, इतनी चीज़ें आपको गिवन है। अब इसके बाद आपका वर्क चालू हो जाता है। अब आपको क्या निकालना, मोल रेशियो। मोल रेशियो में क्या करना होगा, जो परसेंटेज वैल्यू दी होगी, ठीक है, उसमें आपको इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना होगा। तो आयरन की परसेंटेज वैल्यू 69.94 डिवाइड करना होगा आपको इसके मास से 55.86। जब आप जो डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे जो आपका आ जाएगा बेटा 1.25। ठीक, इसी तरह से आपको इसमें भी करना होगा, यानी 30.06 डिवाइडेड बाई 16, ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 1.88। ठीक, ये आपका मोल रेशियो निकल आया। मोल रेशियो निकालने के बाद आपको सिंपल मोल रेशियो निकालना है। सिंपल मोल रेशियो निकालने में क्या करना होगा, इन दोनों में लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो लोवेस्ट वैल्यू आपकी 1.25 है। तो क्या करना होगा, इस लोवेस्ट वैल्यू में खुद में और बाकी जितने भी ये वैल्यू आएंगे उन सभी में डिवाइड करना होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल रेशियो निकालने के लिए 1.25 में लोवेस्ट वैल्यू 1.25 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से 1.88 में भी 1.25 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में आपकी जो वैल्यू आई है,
ठीक। वो कितनी है, ये 1 है, ये कितनी आ गई आपकी 1.5 डिवाइड करने पे, ठीक। अब इसको आपको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई, यानी लोवेस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो जिसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देगा। हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल आया, होल नंबर रेशियो। तो होल नंबर रेशियो से आपसे क्या पता चल गया कि जो आपके पास कंपाउंड दिया गया है उसमें आपके 2 एटम किसके हैं, Fe के हैं, आयरन के हैं, और 3 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो यही आपका क्या बना देता है, एम्पेरिकल फार्मूला। यानी एम्पेरिकल फार्मूला जो कंपाउंड का है, Fe कितने हैं आपके 2 हैं, तो आपके लिखोगे Fe2, और ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो O3। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला आ गया जो आपसे पूछा गया था। इसी में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछ सकता था, तो इसके लिए कुछ और डेटा वैल्यू दी होती जिसके बेस पे आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था। इसी से तरह से इसका एक सेकंड न्यूमेरिकल है जिसमें आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना होगा, और इसमें गिवन क्या क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपका 16.27% कार्बन है, इतने परसेंट हाइड्रोजन है, और इतने परसेंट आपका क्या है, क्लोरीन है। इसमें वेपर डेंसिटी भी गिवन है इसकी, और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको देखना होगा परसेंटेज वैल्यू ऐड करने पर क्या ये 100 आ रहा है। अगर 100 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो चलिए ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालते हैं, देखते हैं। तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या करना होगा, 100 माइनस बाकी सारी वैल्यू को ऐड कर लोगे परसेंटेज वैल्यू। तो हमने क्या करा, अदर परसेंटेज वैल्यू को ऐड करा। ऐड करने पे देखा जी कितनी वैल्यू आ रही है आपकी 89.15। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंपाउंड में, इस क्वेश्चन में आपका अदर परसेंटेज के अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। इसको निकालने के लिए हमने क्या करा, जो परसेंटेज वैल्यू हमने ऐड करी उसको 100 से माइनस कर दिया। ऐसा करने से हमारा क्या निकल आया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और कार्बन आइटम है, यानी ऑक्सीजन आइटम। यहाँ पे 4 आपके एलिमेंट है। अब इसके बाद क्या करना होगा, आपको वही टेबल बनानी होगी। तो चलिए अब टेबल को फॉर्म करते हैं। तो ये हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली। तो एलिमेंट में आप में कौन कौन से हैं एलिमेंट, आपका कार्बन है, ठीक, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और क्लोरीन है। साथ में इनकी परसेंटेज वैल्यू, एटॉमिक मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, और क्लोरीन का 35.5। इनकी परसेंटेज वैल्यू भी लिख लेंगे। तो कार्बन आपका दिया गया है 16.27%, और हाइड्रोजन दिया गया है 0.68%, क्लोरीन और ऑक्सीजन आपने निकाल लिया है 10.85%, और क्लोरीन की परसेंटेज वैल्यू आपको दी है 72.20%। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, बाकी चीज़ें को कैलकुलेट करना होगा। चलिए बाकी चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमने इसका मोल रेशियो निकाल लिया। आपका कार्बन का आ गया आपका 1.36, हाइड्रोजन का 0.68, ऑक्सीजन का 0.68, और क्लोरीन कितना आ गया 2.03। अब हम इसका क्या करने बना लेंगे, सिंपल मोल रेशियो, जिसमें हम सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो कि 0.68 है उससे हम सभी में डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। तो हमने डिवाइड करा। डिवाइड करने पे इसका जो सिंपल मोल रेशियो है, कार्बन कितना आ गया आपका 2 आ गया, हाइड्रोजन आपका 1 आ गया, ऑक्सीजन आपका 1 आ गया, क्लोरीन में कितना आ गया 3 आ गया। तो इसको ऑलरेडी होल नंबर रेशियो में इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसा ही लिख लोगे 2, 1, 1 और 3। ठीक। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला आप बना लोगे आप। तो एम्पेरिकल फार्मूला हम शॉर्ट में लिख लिया। एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, कार्बन कितने हैं 2 है तो कितना हो जाएगा C2। ठीक। हाइड्रोजन कितना है 1 है तो H, ऑक्सीजन कितना है आपका 1 है तो O, और क्लोरीन कितने हैं 3 तो Cl3। ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपका क्या फार्मूला था, चलिए देखते हैं इसको। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूले का होल लेंथ। तो हमें एम्पेरिकल फार्मूले का होल लेंथ, तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास इसके एम्पेरिकल फार्मूले से हम निकाल लेंगे। तो एम्पेरिकल फार्मूला दिया था, इसमें वैल्यू पुट करके हमने एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लिया। फिर वेपर डेंसिटी गिवन थी, जिससे हमने मोलर मास इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी रखकर हमने मोलर मास निकाल लिया। अब हम n वैल्यू निकालेंगे। n वैल्यू निकालने के लिए हम मोलर मास और एम्पेरिकल फार्मूला मास रख के n वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। हमारा फार्मूला क्या था, एम्पेरिकल फार्मूला इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला का होल लेंथ। तो n की वैल्यू मिल गई। एम्पेरिकल फार्मूला हमने रख के सॉल्व करा। सॉल्व करने पर आपने क्या देखा, जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन गया आपका CCl3CH। तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल करना था। ये आपके न्यूमेरिकल थे। बाकी नेक्स्ट वन पे